जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जन जन का चेहरा एक, जो कि माधव गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित कविता है। तो इस कविता में हम लोग जानेंगे कि लेखक जो लिख रहे हैं किस लिए लिखे हैं और क्या है इसका भावार्थ क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करें। तो देखिए भैया, मैं समझता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, शीर्षक जन जन का चेहरा एक। जन मतलब लोग होते हैं, सभी का चेहरा एक है। चाहे जिस देश प्रांत पूरे का हो, जन जन का चेहरा एक। समझे ना? तो इसमें कह रहे हैं ना, कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। समझे ना? एशिया की, यूरोप की, अमेरिकी की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की, मतलब संताप मतलब क्या होगा? बाहर दुख होगा, गहरा दुख की। चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां का रूप एक, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। समझे ना? तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अमेरिकी सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। समझे ना? ये कह रहा है कि सभी जगह पर सूर्य की किरणें जो कि समान रूप से बिखेरते हैं। ये लेखक है साहित्य में। ऐसा आप साइंस में देखिएगा तो कहीं कहीं कुछ पे है ना कि थोड़ा सा सूर्य की किरणें पहले आती है, बाद आती है, कुछ तो अंतर होता है, क्योंकि भौगोलिक जो संरचना है हमारे देश का, उस दृष्टिकोण से आप जब देखते हैं तो समझे ना। लेकिन लेखक कवि की जो भावनाएं हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। तो समझे ना? तो कहते हैं कि सभी जगह सूर्य की किरणें एक समान बिखेरता है। कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियां एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुट्ठियां एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। समझे ना? पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उतपती उसका विकराल सा इशारा एक। मतलब भैया जागृत। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं, भावनाएं समान हैं, लेकिन इस संसार में विभिन्नता। कवि बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है। तो भैया आपको तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं गलती हो गया, मैं समझ रहा हूँ। चलिए अब देखिए, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, देखिए इसमें गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी का धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। समझ ना? तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है। समझे ना? देखिए, दिख रहा होगा भैया। हाँ, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया प्रसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। शत्रु है, शत्रु पढ़ रहे थे हम, शत्रु समझना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेखक कहते हैं कि
इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं। वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु एक हैं। समझ ना। आसमाई लाल किरणें से अंधकार चीरता सब मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का चेहरा एक। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आशामय लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कभी कहते हैं कि इस अंधकार को समाप्त होते ही सभी जगह सतत स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी और लोग अमन और चैन के साथ रह सकेंगे। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का ज्वाला उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति का ज्वाला एक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है, शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है। समझे ना। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियां वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत की जीवन शैली से प्रभावित हैं। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया है, गाय चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है, जहाँ जिंदगी में मस्ती भरी है, सभी और कृष्ण के बंसी की धुन गूंजता है, सुनाई देता है। समझ ना। तो ये है ना, ऑल इंडियंस और ब्रदर एंड सिस्टर्स कह के हमारे विवेकानंद जी अपने भाषण को शुरू किए थे। तो समझ है ना, एक अलग प्रभाव पड़ा था जब शिकागो में गए हुए थे। तो इसी को थोड़ा समझ है ना। दानव दुर्मात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है, शोषक खूनी और चोर एक है, तथा दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं चारों के खिलाफ युद्ध भी एक है। समझ ना। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति जीवन संतोष एक। समझे ना। तो कवि कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्ती की चिंतन एक है, उनके हृदय की प्रबलता भी एक है और उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक सी है, एक समान ही है।
तो लेखक कहते हैं ना, कविता भी है, धरती बाटी सागर बाटी मत बांटो इंसान को। बहुत अच्छा मतलब कहे हैं, इंसान इंसान में मतलब जो मतभेद होता है उसको बता रहे हैं कि हाँ लोग। देखिए, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूरे का हो, जन जन का चेहरा एक। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि क्रांति निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह देश किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों ना हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक ही होता है। समझे ना? तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा भैया। और इसमें भी आपको पहले कैसे लिखना है, तो पहले ऐसे लिखना रहता है जैसे कि देखिए, ये 4 लाइन का पढ़िए। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, समझे ना? ओहो भैया, नहीं दिख रहा था, मैं भी भूल गया था। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूरे का हो, जन जन का चेहरा एक। तो इस जैसे अब इसको लिखना हो कैसे, मतलब ये इतना ही लाइन आ जाए और उस आपको भावार्थ लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई, जिसके रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानंद माधव मुक्ति हैं। इनको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना। इस पंक्ति का आशय, इस पंक्ति के किनसे लेखक या कवि आशय स्पष्ट करते हैं कि क्रांति निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों ना हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक ही होता है। समझे ना? तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना ध्यानपूर्वक, तो परीक्षा में आ जाते हैं ना 2-4 लाइन, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। भाई देखिए, कविता का एक अपना, इसका लेखक का नाम याद रख लीजिए, थोड़ा सा भाव जिसका जो अर्थ है उसको खाली आप जान लीजिए। बाकी आप तो पढ़ रहे हैं, जो उसके आधार पर आपको तो नंबर आएंगे ही। समझ ना? और जो पढ़े ढंग से पढ़े, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ ना? आपसे जितना हो उतना कीजिए, दूसरे से तुलना ना करें कदापि। समझ ना? तो इसको आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, तो समझ ना? और इसको आप पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा। और इसके वैकल्पिक प्रश्न भी हैं, तो उसको आप देखिएगा। चाहे ऐसे होगा जैसे कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसको आप लोग तो लिखना होगा ना। जन जन का चेहरा एक कवि से, चेहरा एक से कवि का तात्पर्य यह है कि कविता में अपने एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता तथा समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हो गई है, जो अपने मनोवांछित अधिकारों के लिए कार्यरत है। एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। उनमें एक अदृश्य और अप्रत्यक्ष एकता है। समझ, अप्रत्यक्ष जिसे देखा ना जा सकता है। समझ है ना? तो इसको आप वैसे लिख सकते हैं। और उनकी भाषा में, संस्कृति एवं जीवन शैली में भिन्न हो सकती है, लेकिन उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं दिखता, अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष और विषाद, आशा तथा निराशा की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। समस्याओं से जूझने का स्वरूप एवं पद्धति भी समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जनता दुनिया के समस्त देशों में संघर्ष कर रही है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, प्रांत तथा नगर, सभी स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे एक समान है। उनकी मुखाकृति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। आशय स्पष्ट है।
विश्व बंधुत्व एवं उत्पीड़ित जनता तो सतत संघर्ष है, कभी उसी पीड़ा का वर्णन कर रहा है। समझना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।